बात कर रहे हैं आप 8 घंटा में 1 लाख कप 1 लाख कप बनाता है ये 8 घंटा में। लाखों का नौकरी दिल्ली में करके उसके बाद इन्होंने ये सोचा कि हमारे गांव के लोग आखिर अछूते इस चीज से क्यों रहे, क्यों ना हम यहाँ पर उद्योग लगाएं। और भाई साहब ने सोचा, आज देखिए कि इसका जीता जागता प्रमाण आपको भैया ये रुपया है। हाँ। ये जो है ना 25 पैसा मार्जिन, 50 पतल नहीं है, रुपया है। ये रुपया है, रुपया। पतल तो आप देख रहे हैं, हम तो रुपया देख रहे हैं। जो लोग गांव से आके शहर में आके परेशान होते हैं, जिनको धिक्कारा जाता है, जिनको बोला जाता है तुम किस लायक हो क्या नहीं हो, उनको ये बताया जाए कि वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। गांव में भी सोना उग सकता है, बिल्कुल उग सकता है। और आजकल तो गांव में ही सोना उग रहा है, शहर वाले तो नाम लेते हैं। अपने सपनों को उड़ान भरना चाहते हैं और चाहते हैं कि नौकर नहीं मालिक बनकर जिए, तो भाई साहब आज के डेट में आपको उद्योग लगाना पड़ेगा। और उद्योग लगाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय आपको हम बता रहे हैं कि मगध मशीनरी जो गोपालगंज में स्थित है, उनके द्वारा देखिए कि एक से बढ़कर एक मशीन यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर देखिए कि कप बनाने वाला अत्याधुनिक तरीके से इस मशीन को आप देखिए और देखकर आपको लगेगा कि ये जो मशीन है वाकई में कमाल की चीज है। और देखिए कैसे इस मशीन को, कैसे कप को बनाता है ये मशीन। और मनन भैया हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और जो मालिक हैं, जो लगाए हुए हैं मशीन को, उनसे भी आपसे बात कराएंगे। मनन भैया आपका बहुत स्वागत है। सबको प्रणाम है हाथ जोड़ करके, और सभी दर्शक के प्रणाम। पीछे में भी वीडियो बहुत लोग पसंद करनी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई आपके भी बहुत बहुत स्वागत हुआ। मनन भैया अत्याधुनिक जो मशीन है, ये मशीन कितने दिन में कितना, मतलब कितना घंटा में कितना बना देती है आपका? ये 8 घंटा में 80,000 से लेके 1 लाख तक बनाता है ये ग्लास। और इसमें हाई स्पीड बढ़ाने और घटाने कर रहे हैं आप 8 घंटा में 1 लाख कप 1 लाख कप बनाता है ये 8 घंटा में। और आने वाला दिन का उभरता हुआ बिजनेस है। आप सभी जानते हैं कि जो है प्लास्टिक का ग्लास अपने गोपालगंज, छपरा, सिवाने में मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता है, कलकत्ता में नहीं मिलता है, बेंगलोर में नहीं मिलता है। आने वाला दिन का उभरता हुआ बिजनेस है पेपर कप, पेपर ग्लास। ये जो पेपर ग्लास है, जो आप कह रहे हैं जिस तरह से कि 1 लाख जो बना देगा पीस 8 घंटे में, तो इसके तो कमाई काफी मोटी हो जाएगी महाराज। अरे भैया 16 रुपया सैकड़ा बनाइए, और मार्केट में सब कोई के घर में ग्लास इस्तेमाल होता ही है, सबको पता है। 22 रुपया 23 रुपया सैकड़ा बेचिए, मार्जिन अच्छा है। और आने वाले दिन का उभरता हुआ बिजनेस है पेपर कप। आप कोई भी चाय वाला को ले लीजिए, कोई भी एक चाय वाला को बता दीजिए, सुबह 6 बजे से शाम में 7 बजे तक कम से कम 500 कप चाय जो है ना बेचता है। हम लोग जैसे लोग 4 को 5 को जब रोज पीते हैं, तो सोच लीजिए भैया। और 1 लाख खपत क्या है? कुछ भी नहीं है, मैन पावर इसमें नहीं लगना है। इस तरीके का देखिए, ये जो है गिलास बन गया है, काउंट कर देता है। अपना गिलास केवल पॉलिथीन लगाइए, कार्टून में फेंक दीजिए, मतलब 1% ये मशीन चला सकता है। केवल इसके काम इतने हैं कि इसमें पॉलिथीन लगाना है, कार्टून में रखना है। एक आदमी भैया, एक आदमी रोज 1 लाख बना सकता है कप? 1 लाख बना सकता है। फुल ऑटोमेटिक मशीन है, वियतनाम मेड मशीन है, विदेशी है। मगध मशीनरी खुद इंपोर्ट करती है, मगध मशीनरी इंपोर्ट करके इंडिया लाती है। तब हम अपने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, उनको ये अपने आप को स्थापित करने का मौका देती है। अच्छा जी, एक बात बताइए, ये मशीन लगाकर कितना खुशी महसूस? जी, हमें बहुत खुशी है इस मशीन के बारे में, क्योंकि मशीन लेने से पहले हम 3-4 जगह सर्वे किए हुए थे, लेकिन मनन गोस्वामी जी ने जो बात बताई, इन्होंने बताया था कि मेड इन कोरिया है। ये मशीन जो है मेड इन कोरिया है, फुली ऑटोमेटिक है। एक आदमी यहाँ रहता है। मैन पावर पूछा जाए तो मैन पावर एक ही आदमी रहेगा, सिंगल एक ही आदमी रहेगा। साक्ष्य के प्रमाण की जरूरत है, कोई मत रहिए। आप देखते जाइए कितना गिलास बना रहा है ना। मैन पावर की जरूरत नहीं है, बेस्ट बिजनेस है कागज का। आने वाला दिन में अपने गोपालगंज, छपरा, सिवान, अपने ही यहाँ तो प्लास्टिक का गिलास का खपत है। बाकी दिल्ली में जाइएगा, फ्लाइट में जाइएगा, सब जगह भैया बैन है। चलिए दूसरा कौन सा मशीन है, थोड़ा यहाँ कागज से रिलेटेड फुल सोल्यूशन है। यहाँ भी देखिए कोई मैन पावर नहीं है, यहाँ भी कोई आदमी नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है। और ये देखिए जो है ना, ये जो है देखिए दोना बना रहा है। अभी आपको दिखाते हैं क्या निकाल रहा है।
ये देखिए, ये तो गजब का इसी में भैया आपको समोसा खाते हैं, इसी में समोसा खाते हैं, इसी में रसगुल्ला खाते हैं, इसी टाइप का बना हुआ मोमोज खाते हैं, इसी में चाउमीन है, इसी में खाना है, इसी में एनिवर्सरी है, इसी में बर्थडे है। सब कुछ कोरोना ने सिखा दिया है कि मेरे बिना जीवन जो है आपका अधूरा है। तो भैया कोरोना का क्रांति है। कागज के प्लेट में खाना खाइए, भोज करिए, बर्थडे बनाइए, केक खाइए, एनिवर्सरी करें, कागज का फुल सेटअप यहाँ लगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं है और ये बना रहा है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, यहाँ 3 मशीन लगा हुआ है लाइन से, आप देख सकते हैं। किसी में बफे प्लेट बन रहा है, ये सब देखिए, ये सब थाली खाना खाने वाला है, थाली बन रहा है, किसी में उसमें बफे बन रहा है। अभी आज ओपनिंग हुआ है तो यहाँ पे आदमी नहीं है, इसमें काम बस इतना ही है, मतलब इसमें कि भैया पेपर प्लेट 24 का 25 का कोई 50 का पॉलिथीन लगा करके बोरा में रख कर देना, बस ये पैसा तैयार। ये मशीन कौन सा है सर? ये सेम मशीन है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये बुफे वाला बनाता है। ये बफर सिस्टम वाला है, बफे वाला सिस्टम है। जैसे ये देखिए, ये प्लेट लिए, जैसे प्लेट लिया इधर रख दी, ये बुफे वाला है, थोड़ा हार्ड वाला। मतलब इससे क्या होता है कि बफे खाना खाया जाता है, मैंने बड़े बड़े लोग जो भोज देते हैं तो भैया हाथ में ही रख के खाना खाना रहता है उसमें। ये देखिए, ये बन के तैयार, हार्ड, आप देख लीजिए बन के तैयार। भैया ये रुपया है, ये जो है ना 25 पैसा मार्जिन, 50 पतल नहीं है, रुपया है, ये रुपया है, रुपया। पतल तो आप देख रहे हैं, हम तो रुपया देख रहे हैं महाराज। कैसे मार, कैसे आप पत्तल के नजर से देख रहे हैं, हम व्यवसाय के नजर से देख रहे हैं। हमको पैसा चाहिए तो हम रुपया देख रहे हैं, आप इसको पत्तल देख रहे हैं। जो बनाएगा उसको पैसा तो मिलवे करेगा ना। बिल्कुल, देखिए ये दूसरा चीज दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पत्तल का जो रॉ मटेरियल है वो भी तैयार हो रहा है। ये पता है क्या है, ये लगा लिए तो आपसे सस्ता कोई पत्तल बेच नहीं सकता है। रॉ मटेरियल का मार्जिन मान लेते हैं 20%, पत्तल का मार्जिन मान लेते हैं 20%, 40% मार्जिन अपने घर में। ये लगा लेने से आपको फायदा ये है कि आपको भैया रॉ मटेरियल जिसको भी चाहिए अपने तो इस्तेमाल करें नहीं, किसी को चाहिए। बहुत सारे हमारे गांव समाज में लोग जो है पत्तल का ही केवल मशीन लगाए हैं। तो अब जो है ना ये पत्तल का रॉ मटेरियल, पत्तल का तमाम वैरायटी आपको यहीं मिलने जा रहा है, मोतिहारी में, संग्रामपुर। और ये दिन पता है किसका है? इधर देखिए हमारे है प्रिंस भाई हैं, बधाई है। मेन इन्हीं का सोच है, युवा लोग तो सोच ही रहा है, सोच है। और इनका टारगेट है, ये रहते हैं, पूछिए कहाँ रहते हैं सर? कहाँ दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में रहते हैं। कैसे आपको विचार आया कि नहीं गांव में भी उद्योग लगाया जाए और गांव को आगे बढ़ाया जाए? बस ऐसे ही विचार आया कि अब थोड़ा गांव भी चलते हैं, देखते हैं गांव में। बस फिर गांव आए। दिल्ली में वेल सेटल्ड है, लाखों रुपया का आमदनी है भैया, रेस्टोरेंट और सोशल मीडिया का पूरा हैंडल करते हैं। अब चाचा जो है नागालैंड में रहते थे, अब परिवार जो है ना बिखरा पड़ा हुआ था। परिवार को एकजुट करने के लिए इतना बड़ा शेड देख रहे हैं ना, गांव में स्थापित किया है कि चाचा जी हमारे भाई जो हैं, लोग जो है यहाँ पे ग्लास का सारा चीज, पेपर प्लेट, पेपर ग्लास और पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल अब उन लोग स्थापित किए हैं। भैया इनको सोच को हम सैल्यूट करते हैं। कितना योगदान रहा मनन भैया को इस सब तो बहुत बड़ा योगदान है। सारा इन्हीं के थ्रू हम मशीन वगैरह सारा मशीन दिए, सारा मशीन इन्हीं से आया हुआ है। कहीं ना कहीं देखिए कि ये तमाम वीडियो दिखाने का हमारा प्रयास था कि एक ही छत के नीचे सारी वो सिस्टम मिल जाएगी, सारी वो व्यवस्था मिल जाएगी। और मनन भैया जो गोपालगंज के मगध मशीनरी के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने द्वारा इस सारे मशीन का यहाँ पर लगाया गया है, उनके द्वारा दिया गया है। और कहीं ना कहीं मनन भैया आपने तो लाखों लोगों को रोजगार दिया है। ना दें, क्यों ना रोजगार दें लोगों को, कि लोगों को दर दर ना भटकना पड़े। बिल्कुल, ये एक बिजनेस के साथ साथ लोगों को रोजगार देने का भी एक अपॉर्चुनिटी है। कहीं ना कहीं इन दोनों युवाओं को सलाम है और सबसे खास सलाम इनको है। मनन भैया हमारे साथ है जो गोपालगंज से चल के यहाँ पर आए हैं और इनके द्वारा ही दिया गया मशीन है जो लगा हुआ है। आज ये लोग लाखों का नौकरी दिल्ली में छोड़ करके यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं और यहाँ पर भी लाखों छापेंगे ना भैया? बिल्कुल छापेंगे। बस भैया आप लोगों से इतने रिक्वेस्ट है कि अपने गांव समाज में सब कुछ बदल गया है, जलन का भावना नहीं बदला है। हाथ में हाथ रख करके और एक दूसरे भाई को खींचने का समय आ गया है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि लोकल को वोकल करिए। इसका मतलब यही हुआ है दोनों भाई को जो है जितना ही बन पड़े भैया मदद करिए। और आप सबसे निवेदन है, अगर आप भी ऐसे कैपेबल हैं, अपने गांव समाज, अपने भाई को जो बरसों से छोड़ दिए हैं, अपने परिवार को छोड़ दिए हैं, आइए गांव की तरफ एक नजर देखिए
और ऐसे शुरुआत करिए ताकि गांव के लोग भी, गांव में भी पैसा आएगा तब न संपन्न होगा, तब न आपके भाई परिवार जो है खुशी मनाएंगे। तो सब कोई से यही रिक्वेस्ट है भैया, हमारे यहाँ लघु उद्योग का सारा मशीन है, पत्तल का रॉ मटेरियल, पत्तल गिलास कुछ भी खरीदना है तो प्रिंस बाबू से संपर्क करिए, और इस तरीके का रोजगार करना है तो भैया हमसे संपर्क करिए।